मैं शुभम के रिजल्ट के बाद 1 सप्ताह से अपने घर में ही हूँ। मुझे याद नहीं है कि मैं बैंक के बारे में कुछ सोच पाऊँ। यह सिर्फ इसलिए है कि रिजल्ट के बाद आप लोगों ने जो प्यार, जो मोहब्बत, जो उत्साह दिखाया है वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। मैं इसके लिए हृदय से सभी बच्चों का, लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। पहले 2 अक्टूबर जागृति फाउंडेशन के उद्घाटन का जहाँ तक सवाल है, यह तिथि लगभग 2 माह पूर्व ही तय हो चुकी थी और 2 अक्टूबर को ही उद्घाटन होना था। अब ऊपर वाले की मर्जी, हम लोगों की सोच, हम लोगों ने ऊंचा सोच रखा है समाज के लिए, तो ऊपर वाले को भी लगा कि नहीं, इसका उद्घाटन इतना जोरदार हो, इतना शानदार हो ताकि सभी कोई आने वाले वक्त में याद रख सकें और इसका उद्देश्य पूरा हो सके, इसमें सबों का सहयोग हो। इसीलिए 2 अक्टूबर से पूर्व श्री शुभम कुमार का रिजल्ट आया और तभी सभी लोगों ने हमसे संपर्क किया कि क्यों नहीं जागृति फाउंडेशन का उद्घाटन श्री शुभम कुमार के हाथों से, करकमलों से हो जाए, तो यह सोना में सुहागे जैसी बात होगी। मैं कुछ शब्द अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए भी कहना चाहता हूँ। जहाँ तक जागृति फाउंडेशन का उद्देश्य का सवाल है, इसकी स्थापना का सवाल है, लगभग सचिव महोदय ने सारी बात विस्तार से आप लोगों को जानकारी दे चुके हैं। मुख्य रूप से यह बिल्कुल गैर राजनीतिक संस्था है। इसमें राजनीति की कहीं से भी कोई गंध नहीं है। बिल्कुल सामाजिक संस्था है जिसमें लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए ही काम करना है, खुले दिल से काम करना है। मूल में यही इसका उद्देश्य है। दूसरी, जैसे बराबर बच्चे और अभिभावकगण जानना चाहते हैं कि आखिर माता पिता का क्या योगदान है, क्या आखिर शुभम के माता पिता ने किया जो शुभम इस ऊंचाई पर पहुंच पाया। 2-3 बातें, उसमें कोई खर्च नहीं लगता है, खर्च वाली बात तो बाद में है, लेकिन बिना खर्च की बातें मैं सभी अभिभावकगण से कहना चाहता हूं। बच्चे को उम्र के मुताबिक से उसके साथ व्यवहार करें। जब छोटा रहे तो बहुत दुलार प्यार करें, उसको लगे कि इस दुनिया में यदि भगवान है तो माता पिता ही है, इतना दुलार दें, इतना प्यार दें। उसके बाद जब उसकी प्रारंभिक शिक्षा शुरू होने वाली होती है तो वहाँ अपना जरा चरित्र को बदलें। वहाँ पे थोड़ा आपको शिक्षक के रूप में आना पड़ेगा। आपको अपने चरित्र पर ध्यान देना पड़ेगा। सही शिक्षक वही है जिनका चरित्र ऊंचा है, क्योंकि बच्चे माता पिता और शिक्षक के चरित्र को फॉलो करते हैं। आप यदि झूठ बोलते हैं तो ये उम्मीद कभी नहीं कीजिए कि आपका बच्चा सच बोलेगा। आप यदि चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, तो यह उम्मीद छोड़ दीजिए कि आपका बच्चा कभी भी ऊंचे शिखर पर पहुंचेगा, चाहे उसके पीछे कितना भी खर्च क्यों न कर दें। तीसरी बात, जब बच्चे स्कूल जाने लायक हो जाएं तो उसे जरूर स्कूल भेजें, उसे संस्कार दें, गुरुजनों का सम्मान करना सिखाएं, बड़ों का सम्मान करना सिखाएं, अच्छे कर्मों की ओर, महापुरुषों की जीवनी उसे बताएं कि कोई महान कैसे होता है, उसकी महान पुरुष की जीवनी जरूर सुनाएं। ये कहानी के रूप में, किस्सा कहानी बच्चे लोग पसंद करते हैं, तो कहानी के लिए हम वैसे ही कहानी चुने
जो कहानी में उसे आनंद भी आवे और उसको सीख भी मिले, उसको प्रेरणा भी मिले। उसके बाद जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, वह किशोरावस्था में पहुंचता है, तो उसके बाद बहुत सारी ऐसी समस्या उसके सामने होती है जो सबको शेयर नहीं करना चाहता, खास करके माता पिता को नहीं। तो आप उस समय मित्रवत हो जाए, मित्र बन जाए। बच्चा सबसे अच्छा मित्र बने, बच्चा का बेस्ट फ्रेंड बन जाए। सुनने में तो अटपटा लग रहा होगा, लेकिन हकीकत यही है। जब तक मित्र ही वह ऐसा है जो लोग खुल के अपनी सारी बात, अंदर की बात उसे बताता है और किसी को नहीं बताता। जब आप बच्चे का बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे तो जो भी परेशानी है, जो भी मन में उसकी बात है, वो आपको खुल के बताएगा। और जब बताएगा तब उसकी समस्या का ही समाधान कर सकते हैं। जब बताएगा ही नहीं उसके साथ क्या परेशानी है, तो आप उसकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। मैं और मेरी पत्नी, कोई दिन ऐसा नहीं है शुरू से आज तक, जब तक रात में एक बार बच्चे से, दोनों बच्चे मेरे बाहर आते हैं, कम से कम 5 मिनट के लिए ही सही, कितनी भी व्यस्तता क्यों न हो, भोजन के उपरांत दोनों बच्चे से बात करने के बाद ही सो पाते हैं। और जिस दिन बात नहीं होती है उस दिन नींद नहीं होती है। ये 2-3 चीज गौर करने लायक है। और बच्चों से मेरा आग्रह है, छोटी ऊंचे सपने देखें, सपना जरूर देखें, और नीचे छोटी चीज को कभी नहीं ध्यान दें। आगे बढ़ना है तो अपनी सोच को हाई करना होगा, उसमें कोई खर्च नहीं लगता है, चाहे वह गरीब के बच्चे हों या अमीर के बच्चे हों। लगता है क्या? एक अच्छा सोच आपका जीवन बदल सकता है, आपको उस ऊंचाई पर पहुंचा सकता है जहां पर आज शुभम पहुंच चुका है।